नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था पिछले साल दिसंबर 2023 में मार्केट बहुत तेज़ भागी थी। बहुत अच्छे रिटर्न इसने बना के दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन जैसे कि मार्केट का रूल है कि बीच बीच में मार्केट अक्सर टूटती रहती है और कई बार तो इतना टूट जाती है कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो बिल्कुल लाल कर देती है। जैसे कि हमने इस साल जनवरी के महीने में 17 जनवरी को देखी थी, बहुत तेज़ गिरावट आई थी। उसके बाद 28 फरवरी को बहुत तेज़ गिरावट आई थी और आज 13 मार्च 2024 को फिर से बहुत तेज़ गिरावट आई है। आज क्या वजह रही हैं, आज हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी 50 तेज़ गिरावट है। देखो, सुबह इसने ऊपर उठने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं उठ पाया। सेंसेक्स सुबह उठने की कोशिश करी लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से नीचे गया। सेम बैंक निफ्टी, सुबह इसने उठने की कोशिश की थी लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। अब अगर हम ग्लोबल इंडाइसिस की बात करें तो ग्लोबल इंडाइसिस तो लगभग सारे ग्रीन थे कल। नास्डैक, डाउ जोन्स, S&P सब के सब ग्रीन रात को बंद हुए थे। तो आज उम्मीद थी कि मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी, मतलब आज यहाँ पे भी मार्केट ग्रीन ही रहेगी। तो आज जो गिरावट के पीछे की जो वजह हैं वो सारे डोमेस्टिक वजह हैं। देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक सारा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 सब के सब बिल्कुल रेड। तो आज हम उन वजहों को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिक ऐसा क्या हुआ कि आज सारी की सारी मार्केट बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गई। तो आज मेन जो रीजन्स थे वो सारे डोमेस्टिक रीजन्स थे। ग्लोबल रीजन ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो क्या होता था कि ग्लोबली पहले क्या होता था कि कई बार बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, तो बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने की वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता था, गिरना शुरू हो जाती थी। लेकिन आज जो मार्केट में गिरी है उसके पीछे डोमेस्टिक रीजन्स मेन वजहें रही हैं मार्केट में तेज़ गिरावट की। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से आज मार्केट में बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो जो सबसे पहला मेन रीज़न था वो था सेबी का स्ट्रेस टेस्ट। दोस्तों, हमने पिछले महीने जब मार्केट गिरी तो बात करी थी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को बोला है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि जब भी कहीं पे कुछ नया सिस्टम डेवलप करने को बोला जाता है तो एक तरीके का थोड़ा पैनिक जरूर हो जाता है। तो पिछले महीने जो तेज़ गिरावट हुई थी जब सेबी ने ये बोला था कि एक सिस्टम डेवलप करना है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टर्स, तब उस टाइम भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो को कम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर किसी को भी कुछ नया सिस्टम डेवलप करना होता है तो अक्सर ये होता ही है कि पोर्टफोलियो को पहले लाइट किया जाता है, पोर्टफोलियो को कम किया जाता है। तो पिछले महीने भी यही वजह रही थी कि म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो को लाइट करने के चक्कर में बहुत सारे शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया था, स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से भी मार्केट में पिछले महीने गिरावट आई थी। तो आज सेबी की जो चेयरपर्सन है मधाबी पुरी, उन्होंने एक टफ मैसेज दिया है कि जल्दी से जल्दी ऐसे सिस्टम लेके आना ही है जिसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर्स को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज भी एक ये बहुत बड़ी वजह थी कि इस तरीके के सिस्टम को नए तरीके से डेवलप करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पोर्टफोलियो को कम करना पड़ा। तो इस वजह से मार्केट में आज भारी गिरावट आ गई। तो हम पिछले कुछ टाइम से देख भी रहे कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर कुछ गिरावट आ ही रही है। उसके पीछे की मेन वजह यही है कि सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स को बोला है एक नया सिस्टम डेवलप करने के लिए। सेबी ने तो अपनी तरफ से अच्छा बोला ताकि स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स का फ्यूचर में नुकसान कम हो, लेकिन करंटली ये सब के सब लगभग बहुत अच्छे खासे नुकसान में आ गया है क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स ने अपने अपने स्टॉक्स को हल्का करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी आज मार्केट में तेज़ गिरावट की, और यही वजह पिछले महीने भी थी। नया सिस्टम डेवलप करने की जो बात आई थी सामने, तो एक ये वजह आज थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में तो आज बहुत ही बुरा हाल हो गया था।
और बाकी दूसरे टाइप के स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली थी। तो ये एक वजह थी। अब हम बात करते हैं दूसरी वजह की। अब जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, अभी हम पहले रीजन की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने टेम्परेरीली सस्पेंड ही कर दिया फ्रेश सब्सक्रिप्शन को। इन जो स्मॉल कैप के और मिड कैप के अंदर जो उसका फ्रेश सब्सक्रिप्शन जो जा रहा था उसको टेम्परेरीली उसने बंद ही कर दिया है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट का दौर चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न की। दूसरी जो वजह रही थी कि पिछले कुछ टाइम से टॉप ब्रोकरेज हाउसेस ने और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि मार्केट का वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, खास करके स्मॉल कैप के अंदर। और इस वैल्यूएशन को बैक करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी ऐसे नज़र नहीं आ रहे थे जिससे कि सपोर्ट मिले इस हाई वैल्यूएशन को। तो इस हाई वैल्यूएशन की वजह से भी बहुत सारा स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि जहाँ पे टॉप ब्रोकरेज हाउसेस और टॉप इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब जितने भी स्टॉक्स हैं खास करके स्मॉल कैप के वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं। तो इस वजह से भी उनको लग रहा था कि आने वाले टाइम में इनमें गिरावट आनी ही है। तो इस वजह से भी स्मॉल कैप के अंदर तो खास करके अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हमारे को, ओवर वैल्यूड होने की वजह से, ओवर वैल्यूएशंस की वजह से। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न था आज स्टॉक्स के गिरने का। ये दोनों रीजन्स अभी तक डोमेस्टिक रीजन्स थे, इनमें कहीं भी ग्लोबल रीज़न हमने नहीं देखा है। अब हम बात करेंगे तीसरे रीज़न की। तीसरा रीज़न दोस्तों हमने भी कुछ टाइम पहले सुना होगा, खास करके छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे तो महादेव बैटिंग ऐप के बारे में बहुत न्यूज़ आ रही थी। तो उसमें कई हज़ार करोड़ की स्कैम्स को पता चल गया था कि उस ऐप का जो मालिक है वो कई हज़ार करोड़ का स्कैम में इन्वॉल्व है। तो अभी जब लेटेस्ट ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को, तो उसने पाया कि लगभग 1100 करोड़ रुपए के स्टॉक्स जो है कि वो उनका डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है महादेव बैटिंग ऐप का। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह थी ईडी के इन्वेस्टिगेशन की वजह से कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैनिक मचा हुआ था कि बाकी कहीं किसी स्टॉक्स में महादेव बैटिंग ऐप का कोई लिंक तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक में महादेव बैटिंग ऐप का लिंक निकला तो उस स्टॉक को लंबे टाइम तक गिरने से फिर कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो एक रीज़न था मार्केट के या काफ़ी स्टॉक्स के गिरने का। जैसे कि हम देख रहे हैं, जब से महादेव बैटिंग ऐप का पता चला था तो उस टाइम 30 स्टॉक्स का लिंक निकला था, जैसे सिगाची इंडस्ट्रीज़, जेनसोल इंजीनियरिंग, विकास इकोटेक, टोयम स्पोर्ट्स, एलकेपी फाइनेंस। तो जब से ईडी ने इन्वेस्टिगेट शुरू किया था तब से, और ये पाया था कि महादेव बैटिंग ऐप का इनमें लिंक है, तब से लेकर के इन स्टॉक्स के अंदर गिरावट ही बनी हुई है। तो आज एक ये भी वजह थी पैनिक की महादेव बैटिंग ऐप के ईडी के इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से। तो ये भी तीसरा डोमेस्टिक रीज़न था आज मार्केट के अच्छा गिरने का। चौथा जो रीज़न है वो है लीवरेज कट का। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग स्टॉक ब्रोकर से लीवरेज ले लेते हैं, हम कम पैसा लगाते हैं और बाकी का पैसा स्टॉक ब्रोकर लगाता है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर सेल ऑफ बना हुआ था, तो सेबी की वार्निंग, कई अलग अलग तरीके की वार्निंग की वजह से तो स्टॉक ब्रोकर्स ने भी यहाँ पे रिस्क लेना कम कर दिया है और इन्वेस्टर्स को ही बोला, ट्रेडर्स को बोला कि वो अपना जो भी आप पैसा लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही उसको लिक्विडेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही इन्वेस्ट करें। तो लीवरेज कट की वजह से भी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई थी, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स ने उन क्लाइंट्स को बोलना शुरू कर दिया था जिन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा लीवरेज लिया हुआ था ब्रोकर से, कि अपनी स्टॉक की पोजीशंस को कम करें, क्योंकि उनको अपना पैसा वापस चाहिए होता है स्टॉक ब्रोकर्स को। तो इस वजह से भी पोजीशन को कम करने की वजह से भी बहुत सारे स्टॉक्स में सेल ऑफ देखा गया, काफ़ी सेलिंग आज देखी गई है। एक ये भी बहुत बड़ा वजह था लीवरेज कट का, जिसकी वजह से मार्केट में गिरी थी। आज मार्केट हमने देखी थी अच्छी खासी गिरावट। तो ये भी एक चौथा रीज़न था जो कि प्योरली डोमेस्टिक रीज़न था। अगला जो पांचवा रीज़न था वो था प्रॉफिट बुकिंग।
एंड लॉस हार्वेस्टिंग। दोस्तों क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, इस मार्च के महीने में सबको अपने टैक्स के पर्पज़ से भी अपनी बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आज या इस मार्च के महीने में देख रहे हैं कि मार्केट लगभग गिरी रही है, अपने पोर्टफोलियो को वो लोग रीशफल कर रहे हैं ताकि वो मार्च के महीने में अपना सारा प्लान कर सके टैक्स वगैरह को। तो एक यही बहुत बड़ी रीज़न है मार्केट के गिरने का। तो हर साल मार्च के महीने में अक्सर गिरावट देखने को मिलती है। उसकी वजह एक ये वजह लगभग होती है क्योंकि लोगों को अपने टैक्स का सारा काम करना होता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी खासी एडजस्टमेंट करते हैं। तो एक ये भी एक वजह थी जो कि डोमेस्टिक वजह है, ये भी जो कि आज मार्केट के गिरने का रीज़न बनी। और अगला वजह है वो है टेक्निकल रीज़न। टेक्निकल रीज़न ये था कि कल निफ्टी ने बड़ी सी डोजी कैंडल बनाई थी जिसने कि बेरिश इवनिंग स्टार पैटर्न को निगेट नहीं कर पाई। वो ये टेक्निकल वजह है जिसकी वजह से मार्केट में हम टेक्निकल रीज़न बोल सकते हैं कि इस वजह से भी मार्केट आज गिरी थी। और बाकी जो है जितने भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट थे उनके अंदर शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा गया था। हम जानते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप का मतलब जब गिरावट हमें लगता है कि आगे मार्केट गिरेगी तो और जो नई लोग शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं उसको शॉर्ट बिल्डअप बोला जाता है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग तब होता है जहाँ लोगों ने पहले से अपनी पोजीशन बना रखी होती है, लॉन्ग पोजीशन बना रखी होती है, मतलब शेयरों को ले रखा होता है, स्टॉक्स को ले रखा होता है। अब उन्हें लगता है कि मार्केट गिरेगी तो उसको अनवाइंड करना शुरू कर देते हैं, तो इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो इस शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से भी मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इतनी तेज़ गिरावट की सबके पोर्टफोलियो अच्छे खासे रेड में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब रीजंस थे, सब के सब डोमेस्टिक रीजंस। आज ग्लोबल कोई भी रीज़न नहीं था जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ पे मार्केट का जिसकी वजह से मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ता। तो ये सब रीजंस आप सब ने देख लिया, जान लिया। थैंक यू वेरी मच।